ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कंडक्शन चल रहा है। कंडक्शन में और करंट में बहुत सिमिलरिटी है। कंडक्शन में हर एक चैप्टर का थ्योरी एररलेस से रीड करते वक्त जो जो पॉइंट्स आउट ऑफ सिलेबस है उसका मैंने लिस्ट सेंड किया है, वो रेफर करो। एररलेस में जितना थ्योरी है सब सिलेबस में नहीं है, बहुत सारा थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी में नहीं है। जो जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी दिया है वो नहीं है सिलेबस में, उसका मैंने लिस्ट भेजा है ग्रुप में। पहले चाहिए तो मुझे और एक बार मैसेज करो, अगर चाहिए तुम लोगों को तो मैं वापस एक बार सेंड करता हूँ। तो एक्स्ट्रा थ्योरी मत पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ाई मत करो। चलो, तो क्या देखना है अभी? कंडक्शन देख रहे हैं हम लोग। तो इधर कंडक्शन देखते हैं, यहाँ पे करंट देखते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हीट है, सिमिलर उधर क्वांटिटी क्या है? चार्ज है। यहाँ पे जैसे हीट है, वहां पे सिमिलर क्वांटिटी क्या है? चार्ज है। इधर होता है हीट का फ्लो, उधर होता है चार्ज का फ्लो, एंड चार्ज का फ्लो इज कॉल्ड करंट। इधर हीट फ्लो होता है, इसको कुछ अलग नाम नहीं है, उसको चार्ज के फ्लो को अलग नाम है, करंट है। करंट का फ्लो होता क्यों है? चार्ज का फ्लो होता क्यों है? चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज कैसे फ्लो होता है? चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हीट का फ्लो कैसा होता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है फ्लो, ये हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है पॉजिटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज उल्टा फ्लो होता है, लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज का बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जैसे पोटेंशियल है, यहाँ पे वैसे क्या है? टेम्परेचर है। वहां पे जैसा पोटेंशियल है वैसा यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, तो समझो अगर ऐसा एक रेजिस्टेंस है कि जिसका इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसके अंदर से करंट आ जा रहा है। ये कंडक्टर है, current I is flowing through the conductor and its cross sectional area is R. Then I can write I current as Ohm's law. Ohm's law is what? Potential difference upon resistance. Ohm's law क्या लिखता है? Potential difference। तो इधर का potential समझो V1 है, इधर का V2 है, तो मैं क्या लिखूंगा? Potential difference कितना? V1 minus V2, इनिशियल माइनस फाइनली करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग लेते हैं तब इनिशियल माइनस फाइनल जितना खाता है वही लेते हैं, नहीं तो V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करते हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल माइनस फाइनल जितना खत्म हो रहा है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये रहता है करंट। तो इधर भी एग्जैक्टली सेम लॉ रहता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, फिर इधर का लिखेंगे, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस अपन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस को ऐसा लिख सकते हैं ना रेजिस्टिविटी में, रो एल अपॉन ए। तो इधर का भी फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, कुछ फर्क नहीं है। तो समझो अगर एक कंडक्टर है, हीट का कंडक्टर, वो करंट का है, ये हीट का, इसमें से हीट फ्लो इधर हो रहा है, इसमें से हीट फ्लो इधर हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है T1, दिस टेम्परेचर इज लो T2,
ठीक है, थीटा दिया है तो थीटा में ही लेता हूं मैं, यूनिवर्सल में थीटा लिया है तो थीटा ही लेता हूँ, कुछ फर्क नहीं है। टेम्परेचर को थीटा डिनोट किया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर थीटा 1 है, यहाँ पे थीटा 2 है, ये छोटा है तो हीट फ्लो इधर हो रहा है। तो करंट को ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वैसे ये हीट फ्लो को भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो हीट का फ्लो इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, हीट का फ्लो इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है ना, करंट को पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर, वैसे इधर हीट के फ्लो को भी पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर, पोटेंशियल इधर क्या है, टेम्परेचर है, तो थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन उधर रेजिस्टेंस आया तो इधर भी रेजिस्टेंस, वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वैसा ही है, एग्जैक्टली सेम है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, वो रोयल अपॉन ए है, इधर भी रोयल अपॉन ए ही आता है, लेकिन रो ऊपर लिखने की वजह नीचे लिखा तो रो नीचे जाके क्या बनता है, वो रेजिस्टिविटी है, नीचे जाके कंडक्टिविटी बनता है, तो कंडक्टिविटी में लिखा है ना, रो एल अपॉन ए कैसा रहता है, तो रो को मैं अगर नीचे लिखूंगा तो क्या होता है, वो सिग्मा होता है, कंडक्टिविटी होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रो इज सिग्मा, तो सिग्मा लिख सकता है ना, दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, वैसे ही लिखा है एल अपॉन के, दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, कुछ रट्टा मारने का जरूरत नहीं, वो ओहम्स लॉ ही है, इधर सेम है सब, इधर टेम्परेचर डिफरेंस है, उधर पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्शन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्शन, रो क्या है, कंडक्टिविटी रहता है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्शन बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है, ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो ये नीचे का ऊपर जाके बैठता है, तो के ए इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय एल, ये तुम लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा कंडक्शन का ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, तो ये रटने के लिए एक अलग फॉर्मूला बनता है, अगर ऐसा रट्टा मारोगे तो ये रटने के लिए अलग नहीं है, जो ओहम्स लॉ है वैसा ही है, तो कुछ रटने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी याद है, ये भी याद हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर सीरीज में रेजिस्टेंसेस है तो क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं इधर, तो इधर भी क्या करने का, सीरीज में है तो एडिशन करने का, रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस है एल अपॉन के, अगर उधर पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो क्या करते, उल्टा करके एडिशन करने का, सिमिलरली इधर इफ resistances are in parallel then add reciprocals and फिर reciprocal लो तो काम होता है इधर भी, वो एंड ये एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। चलो हीट फ्लो को क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, हीट फ्लो को क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, या फिर उसको ऐसा भी लिखते हैं, क्या, हीट ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, हीट फ्लो को एच लिखते हैं, या फिर उसको हीट ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टाइम ऐसा भी लिखते हैं, यूनिट के ऊपर से देखने का, अगर जूल्स है, अगर यूनिट जूल है तो वो हीट ट्रांसफर्ड है, वो देखना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी वो वर्डिंग में समझता नहीं है, यूनिट देखने का, अगर हीट ट्रांसफर दिया है तो वो क्यू है, जूल्स में दिया है तो क्यू है, अगर जूल पर सेकेंड में दिया है तो हीट का फ्लो है, जूल पर सेकेंड में दिया है तो हीट का फ्लो है, चलो मारो स्क्रीनशॉट इसका, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, ऐसा याद रखो, चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है, ओके, चलो एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, फिर और क्लियर हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल करेंगे, एकदम सिंपल रहता है, बीच का टेम्परेचर निकालने का, चलो हो गया क्या रहे, स्क्रीनशॉट हो गया,
चलो तो देखो क्या बोल रहे हैं, एकदम सिंपल सिंपल रहता है न्यूमेरिकल। क्या बोलता है देखो, CPMT 2000 का क्वेश्चन है। ऐसा एक बड़ा रॉड है एंड फिर ऐसा एक छोटा रॉड है। ऐसा एक बड़ा रॉड है, उसको अटैच्ड एक छोटा रॉड है। यहाँ पे खत्म होता है, इधर ये पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है, यहाँ पे क्या है B पॉइंट। इधर का एरिया 2A है, यहाँ का एरिया A है। ठीक है, चलो तो क्या बोल रहा है, यहाँ का टेम्परेचर 70 डिग्री है, यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री है। इधर का लेंथ L है, इधर का भी लेंथ L है। 1 मीटर दिया है तो 1 ही लेता हूँ, और इधर का भी लेंथ 1 है। तो क्या बोला है, find out temperature of point C where both rods are connected and these temperatures are at steady state. These temperatures are at steady state, then find out temperature of point C. तो इसका मतलब क्या है, amount of heat traveling from B to C is same as amount of heat traveling from C to A. इधर से जितना फ्लो हो रहा है इधर उतना ही फ्लो होना चाहिए, इधर से जितना फ्लो हो रहा है उधर उतना ही फ्लो होना चाहिए। ये क्या हीट स्टोर करता है क्या, यहाँ पे हीट का स्टोरेज होता है क्या, नहीं। समझो अगर अपना यही ऐसा ही रॉड है एंड करंट जा रहा है, समझो ऐसा ही सेम रॉड है अलग अलग डायमीटर का एंड करंट जा रहा है, तो इसमें करंट 5 एम्पियर रहेगा तो इसमें क्या रहेगा, 5 ही रहना पड़ेगा। if current is 5 ampere is in this one, then current is also 5 ampere in second one also. इधर से आएगा करंट तो जाएगा किधर, इधर ही तो जाना पड़ेगा। तो हीट फ्लो इधर और हीट फ्लो इधर, इन बोथ पाइप्स इन बोथ रॉड्स हीट फ्लो शुड बी सेम। तो हीट फ्लो B to C should be equal to heat flow C to A। इधर का हीट फ्लो B to C का हीट फ्लो सेम चाहिए। अब हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या है, चलो 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 चलो, हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या है देखो। तो अपना ओहम्स लॉ यूज करने का, तुम लोग फॉर्मूला रट्टा मत मारो, ओहम्स लॉ से काम करो। तो हीट फ्लो B से C कितना है, तो पहले तो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C इज हाउ मच, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस। तो C का टेम्परेचर मुझे पता नहीं, लेकिन इधर का पता है 100 है, हाँ। तो 100 माइनस इधर का C, ये बड़ा है तो बड़े से छोटा माइनस करने का, 100 माइनस C, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, L अपॉन KA, L अपॉन KA, A डबल है 2A दिया है, तो L अपॉन K, L1 है, K कितना है, दोनों मटेरियल सेम ही है वो दिया है, दोनों मटेरियल सेम है वो दिया है। ओके ओके, इधर इधर भी वही हीट फ्लो, इधर कितना, तो अगेन ओहम्स, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो इधर टेम्परेचर ये बड़ा है ये छोटा रहेगा, तो C माइनस 70 इधर फ्लो हो रहा है ना, तो ये बड़ा रहेगा, C माइनस 70 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, L अपॉन KA, L अपॉन KA। K को K कैंसिल, एरिया को एरिया कैंसिल, ये नीचे का 2 ऊपर जाके बैठता है, कितना होगा 2, 100 माइनस C इज इक्वल टू C माइनस 70। सॉल्व करो निकालो C आएगा, चलो करो, चलो रफ में काम करके बोलो मुझे कितना आएगा, स्क्रीनशॉट भी मारो इसका। चलो रफ में करके बोलो कितना आ रहा है, और स्क्रीनशॉट भी लो उसका। चलो तो कितना आता है, 200 माइनस 2C
इज इक्वल टू C माइनस 70, तो ये होता है 3C 270, तो C 90, इतना तो 90 आ रहा है। चलो चलो लिखो लिखो या फिर स्क्रीनशॉट मारो, जो चाहिए वो करो। अब मैं एक देता हूं, तुम लोग करो, ऐसा ही एक न्यूमेरिकल देता हूं सेम, तुम लोग एक ट्राई करो। ट्रांसमिशन ऑफ हीट सिंपल है, 3 दिन में हो जाएगा, 3-4 दिन में हो जाएगा। चलो हो गया। एक नेक्स्ट करो तुम लोग अभी। ओम्स लॉ के हिसाब से करने का, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। चलो, तो यहाँ पे एक है ए पाइप, ए ब्लॉक है, इधर एक ब्लॉक है, यहाँ पे बी है, ठीक है। This at this side temperature is 100 degree Celsius. At this side it is 0 degree Celsius. K of this material is 300 watt per meter per degree Celsius, and K of this is 200 watt per meter per degree Celsius. K अलग अलग दिया है आप। Find out temperature of interface. Same size है, both have same size, तो दोनों का लेंथ भी सेम है, दोनों का लेंथ भी सेम है, दोनों का एरिया भी सेम। चलो करो टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, चलो निकालो। स्टेडी स्टेट का ही रहता है वो। स्टेडी स्टेट पे ही होता है सेम फ्लो, स्टेडी स्टेट पे नहीं है तो फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग। चलो निकालो। तो इसमें हीट फ्लो और बी में हीट फ्लो सेम चाहिए। लो सॉल्व करके बोलो कुछ आ रहा है क्या। सर तुम्हारा आता है क्या बोलो, नहीं तो मैं करता हूँ। सिंपल है, आना चाहिए। चलो करो जरा। चलो बाकी किसी का आता है क्या देखो। दो आंसर्स आए हैं, करेक्ट लग रहा है मुझे। चलो तीसरा भी करेक्ट है, वेरी गुड। क्या सिंपल सिंपल तो है, ठीक है। चलो और किसी का नहीं आया देखो, बोलो जरा फटाफट किसका किसका आ रहा है। तो मुझे समझता है तुम्हारा कैलकुलेशन कैसा चल रहा है, तुम्हारा दिमाग कैसे चल रहा है, थोड़ा मुझे भी समझना चाहिए ना कैसा हो रहा है। अच्छा है, वेरी गुड। चलो मैं फटाफट बोलता हूँ, जिनको नहीं आया इधर स्क्रीनशॉट मारो। देखो, हीट का फ्लो इन ए इज इक्वल टू हीट का फ्लो इन बी। तो इन ए हीट फ्लो कितना है, ओहम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किधर है, 100 माइनस ए, इधर का टेम्परेचर टी बोलता हूँ, 100 माइनस टी।
अपॉन रेजिस्टेंस इज L अपॉन KA, तो K कितना है 300 इंटू एरिया A, L अपॉन K रेजिस्टेंस इधर का हीट फ्लो। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हाउ मच, दिस माइनस 0, दिस इज लार्जर, सो T माइनस 0, एंड इसका रेजिस्टेंस है L अपॉन K, K इज 200 एंड एरिया कितना है उसका A, तो एरिया एरिया गया, L गया, फिर 300 ऊपर चढ़ता है, 0 भी गया, 0 भी गया, 3 ऊपर चढ़ता है, 300 माइनस 3T, ये दो भी ऊपर चढ़ के बैठता है, तो 2T, 5 से डिवाइड करो 300 को, ये इधर जाएगा और फिर 5 बनेगा 60, कितना आता है 60 डिग्री में काम चलता है इधर, आई आई इधर डिग्री में काम चलता है, केल्विन में करने का जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री में लिया केल्विन में लिया कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलता है, सब डिग्री में है तो ये डिग्री में आंसर आएगा, डिग्री इधर चलता है, हाँ याद रखो, बाकी किधर नहीं चलता डिग्री, और किधर चलता है डिग्री, और किधर चलता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, वहां पे भी चलता है डिग्री में, ठीक है ना, तो कहां पे डिग्री में चलता है किधर नहीं चलता है याद रखो अच्छे से, नहीं तो प्रॉब्लम करोगे, डिग्री में यहाँ पे चलता है, डिफरेंस है इसलिए, ओके ओके, क्या लिया ना स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो छोड़ो, अभी क्या गया ना पूरा, ओके, और कोई है क्या देखता हूं मैं, वापस से वैसा ही है, थोड़ा अलग है क्या देखता हूँ मैं, चलो एमपी पीईटी 2002 का क्वेश्चन है, एमपी पीईटी 2002 का क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे हैं, तुम लोग ही करने का है, सिंपल सिंपल है, heat is flowing through a rod of length 50 centimeter, so length of rod is 50 centimeter, area of cross section is 5 centimeter square, area of cross section is 5 centimeter square, its ends are respectively 25 degree and 125 degree, 25 पे एक एंड है एंड 25 डिग्री सेल्सियस पे एक एंड है रॉड का, दोनों एंड का टेम्परेचर दिया, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन एज 0.092 किलो कैलोरी पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, फाइंड आउट टेम्परेचर ग्रेडियंट, फाइंड आउट टेम्परेचर ग्रेडियंट, चलो ट्राई करो आता है क्या देखो, नहीं तो मैं करता हूँ, चलो देखो, फाइंड आउट टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन एक्स, सब आंसर्स पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ही आंसर लिखने का, टेम्परेचर ग्रेडियंट सब पॉजिटिव में है इधर, पॉजिटिव लिखने का, चलो बोलो कितना आता है, आंसर सब डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, डिग्री सेल्सियस पर मीटर, चलो ट्राई करो आता है क्या, दो, चलो बाकी लोग बोलो, ये कैलोरी में है, दिख रहा है ना कैलोरी में ये, उसको देखो कैसा करना है, चलो बाकी लोग बोलो, एक आंसर आया है, बोलो बोलो ओए बोलो, अबू बबू बबू, ज्यादा ही सोच रही है तो ऐसा लग रहा है मुझे, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या रहता है उसके बारे में 2 मिनट सोचो, फिर आंसर और एक बार बोलो,
क्या है टेम्परेचर ग्रेडियंट? सब इधर देखो, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ है रॉड का, रॉड है समझो ऐसा है, तो रॉड के एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रॉड का लेंथ है, तो टेम्परेचर डिफरेंस 100 है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 100 है। रॉड का लेंथ कितना है? 50 है। मीटर में लिखता हूं तो 0.5 हो गया। डेसिमल शिफ्ट किया, 1000 कितना आता है? 200 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। यही आंसर है, 200 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। कुछ काम नहीं, के भी फोकट में दिया है, कुछ नहीं, एरिया वेरिया कुछ काम करनी है। 200 आएगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ द रॉड। अब सेंटीमीटर में लिया, सेंटीमीटर में भी कुछ आंसर है। अगर 50 लिया तो 52 था, तो 2 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो ऐसा आएगा, मीटर में लिया तो वैसा आएगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ काम का नहीं। ठीक है, चलो चलो, क्या क्या बस हो गया आज के लिए? आज क्यों बोर हो रहा है? मुझे ही बोर हो रहा है, तुम्हें हो रहा है, और नहीं हो रहा तो मैं लेता हूँ तुम्हारे सब स्कूल। आज मुझे थोड़ा ऐसा बोरडम लग रहा है, क्या तुम्हें भी हो रहा है? मतलब कभी कभी एटमोस्फेयर रहता है, सबको ही बोर होता है क्या, ऐसा मुझे लगता है। बोलो, बस हो गए? न्यूमेरिकल्स आ गए क्या? तो आगे लेने का है कि इधर बस करने का? तुम्हारे हिसाब से बोलो, तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ आज। एटमोस्फेयर ही वैसा है क्या? हाँ थोड़ा आज मुझे लग रहा है क्या बाहर एटमोस्फेयर है क्या, मुझे तो लग रहा है आज। बस हो गया? ठीक है, चलो, अब तुम्हारी सबकी इच्छा है तो आज थोड़ा जल्दी बंद करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, वही वही बोल रहा था, बस हो गया आज के लिए। तो आज के लिए बस हो गया, इतना कुछ डाउट से तो बोलो।